घने महावन जंगल में सभी जानवर शांति से रहते थे। उस जंगल के राजा थे शेर सिंह, जो बहादुर होने के साथ साथ न्यायप्रिय भी थे। उनके राज्य में हाथी, हिरण, बंदर, खरगोश, भालू, मोर और अनगिनत पक्षी बिना किसी डर के रहते थे। लेकिन जंगल के दूसरे हिस्से में रहता था एक शक्तिशाली और घमंडी बाघ, बागेश्वर। वह हमेशा सोचता था, मैं शेर से कम ताकतवर नहीं हूँ, फिर पूरे जंगल पर राज सिर्फ वही क्यों करे। एक दिन बागेश्वर ने अपने समर्थक भेड़ियों और लकड़बग्घों को इकट्ठा किया। आज से जंगल का आधा हिस्सा मेरा होगा। जो मेरी बात नहीं मानेगा उसे मैं यहाँ रहने नहीं दूंगा। ये खबर पूरे जंगल में आग की तरह फैल गई। सभी जानवर डर गए। अगले दिन बागेश्वर राजा शेर सिंह के दरबार में पहुंचा। शेर सिंह, आज से जंगल दो हिस्सों में बांटेगा। आधा जंगल तुम्हारा और आधा मेरा। शेर सिंह ने शांत स्वर में कहा, जंगल किसी की निजी संपत्ति नहीं है, यह सभी जीवों का घर है। लेकिन बागेश्वर नहीं माना। उसने जोर से दहाड़ लगाई। अगर मेरी बात नहीं मानी तो युद्ध होगा। अब पूरा जंगल चिंता में डूब गया। उसी जंगल में रहता था एक साधारण लेकिन बेहद बुद्धिमान गधा, भोलू। सभी उसे प्यार करते थे क्योंकि वह हर मुश्किल का हल निकाल लेता था। भोलू ने सोचा, अगर युद्ध हुआ तो सबसे ज्यादा नुकसान मासूम जानवरों का होगा। मुझे कुछ करना होगा। अगले दिन दोनों पक्ष युद्ध की तैयारी करने लगे। हाथी पत्थर जमा करने लगे, बंदर पेड़ों पर निगरानी करने लगे और भेड़िए दहाड़ने लगे। भोलू सबसे पहले छोटे जानवरों के पास गया। क्या तुम लोग सच में चाहते हो कि जंगल दो हिस्सों में बांट जाए? सभी ने एक साथ कहा, नहीं, अगर जंगल बांट गया तो हम अपने दोस्तों से बिछड़ जाएंगे। भोलू मुस्कुराया। उसने सभी जानवरों को एक गुप्त सभा में बुलाया। अगर हम सब एक साथ खड़े हो जाएं, तो कोई भी जंगल को नहीं बांट सकता। सभी ने उसकी बात मान ली। अगली सुबह बागेश्वर अपने सैनिकों के साथ जंगल के बीचों बीच एक लंबी रेखा खींचने लगा। आज से इस रेखा के इस पार मेरा राज्य। तभी भोलू आगे आया। रुकिए बागेश्वर जी, बंटवारा करने से पहले एक छोटा सा सवाल है। बागेश्वर हंस पड़ा। एक गधा मुझे सवाल पूछेगा? अगर नदी इस रेखा को पार करेगी तो क्या उसे रोक दोगे? बागेश्वर चुप हो गया। भोलू ने दूसरा सवाल पूछा, अगर पक्षी एक हिस्से से दूसरे हिस्से में उड़ेंगे तो क्या उन्हें भी गिरफ्तार करोगे? अब पूरे जंगल में सन्नाटा छा गया। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा, तो फिर पेड़ों की जड़ें भी काट दो, क्योंकि वे दोनों हिस्सों में फैली हुई हैं। अब हाथी भी हंसने लगे। और बादलों से कह देना कि वे सिर्फ एक हिस्से में ही बारिश करें। बंदर ठहाके लगाने लगे। अब बागेश्वर को अपनी गलती का एहसास होने लगा, लेकिन उसका अहंकार उसे पीछे हटने नहीं दे रहा था। तभी भोलू ने एक और योजना बनाई। उसने जंगल के सभी जानवरों से कहा कि वे दो अलग-अलग हिस्सों में खड़े हो जाएं। कुछ ही देर में समस्या शुरू हो गई। हाथियों का परिवार दो हिस्सों में बंट गया। हिरणों के बच्चे अपनी मां से अलग हो गए। बंदरों का झुंड पेड़ों तक नहीं पहुंच पा रहा था। पक्षी अपने घोंसले तक नहीं जा पा रही थीं। सभी जानवर रोने लगे। ये देखकर शेर सिंह की आंखें भी नम हो गईं। भोलू ने बागेश्वर की ओर देखा। क्या यही जंगल चाहते थे आप? तभी एक छोटा सा कछुआ रोते हुए बोला, अगर जंगल बन गया तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त दूसरी तरफ चला जाएगा। उसकी बात सुनकर बागेश्वर का दिल पिघल गया। उसे समझ में आ गया कि असली ताकत डर फैलाने में नहीं, बल्कि सबको साथ रखने में है। वह धीरे धीरे शेर सिंह के सामने आया। मुझसे गलती हो गई। मैं अपने अहंकार में अंधा हो गया था। गलती मान लेना ही सबसे बड़ी बहादुरी है। बागेश्वर ने अपने पंजों से खींची हुई रेखा मिटा दी। उसी समय सभी जानवर खुशी से झूम उठे। हाथियों ने अपनी सूंड उठाकर जोर
जोरदार आवाज निकाली। बंदर पेड़ों पर उछलने लगे, मोर खुशी से नाचने लगे। पक्षियों ने पूरे जंगल में मधुर गीत गाना शुरू कर दिया। राजा शेर सिंह ने सबके सामने घोषणा की, आज से इस जंगल में कोई राजा अपनी ताकत के दम पर नहीं, बल्कि सभी की भलाई के लिए राज करेगा। फिर उन्होंने भोलू गधे को अपने पास बुलाया। सभी जानवर जोर जोर से चिल्लाने लगे, भोलू जिंदाबाद, भोलू जिंदाबाद। शेर सिंह ने भोलू को जंगल का एकता दूत घोषित कर दिया। बागेश्वर भी आगे आया और बोला, भोलू, आज तुमने बिना एक भी लड़ाई किए पूरे जंगल को बचा लिया। उस दिन से शेर सिंह और बागेश्वर मिलकर जंगल की सुरक्षा करने लगे। भोलू जब भी किसी जानवर को झगड़ते देखता, वह मुस्कुराकर बस एक बात कहता, याद रखो, जो बांटता है वह कमजोर बनाता है और जो जोड़ता है वही सबसे ताकतवर होता है।